प्राकृतिक। ये सोचिए, क्या एक अंडा जो इतना छोटा और साधारण दिखता है आपकी सेहत को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकता है और आपको इसका जरा भी एहसास न हो। कई लोग रोज अंडा खाते हैं ये मानकर कि वे अपने शरीर के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अंडे को पकाने, रखने या चुनने में किए गए कुछ मामूली गलतियां शरीर में सूजन बढ़ा सकती हैं, पाचन बिगाड़ सकती हैं और कुछ गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ा सकती हैं, खासकर जब उम्र 60 के पार हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो चीजें जो पहले आसान लगती थीं अब असर दिखाने लगती हैं। जो खाना पहले हजम हो जाता था वही अब भारी लगने लगता है। शरीर की प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है और जो कभी सिर्फ थकावट लगता था वह अब असली कमजोरी बन जाता है। ऐसे में एक मामूली आदत जैसे कि अंडा फ्राई करना धीरे धीरे शरीर से ताकत छीन सकती है, ऊर्जा कम कर सकती है और आपको दूसरों पर निर्भर बना सकती है और असली वजह का अंदाजा तक नहीं होता। इस वीडियो में आप जानेंगे 5 आम गलतियां जो कई बुजुर्ग रोज अंडे के साथ करते हैं और कैसे इनसे बचा जाए ताकि आपकी सेहत और आत्मनिर्भरता बनी रहे। क्योंकि जो लोग छोटी छोटी बातों में लगातार गलती करते रहते हैं वे आगे चलकर इसकी बड़ी कीमत चुकाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, अंडे को जरूरत से ज्यादा पकाना। अभी भी बहुत से लोग मानते हैं कि अंडे को पूरी तरह पकाने के लिए जरूरी है कि उसकी जरक, पीली भाग पूरी तरह सख्त हो जाए, सफेदी थोड़ी जलने लगे और रसोई में तेज गंध फैल जाए। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इतना ज्यादा गर्म करने से अंडे की अच्छाइयां बदल जाती हैं। जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा पकती है तो वह न सिर्फ अपने पोषक तत्व खो देती है बल्कि 60 की उम्र के बाद के शरीर के लिए नुकसानदायक भी बन सकती है। असल में इसका मतलब यह है कि जब आप अंडे को बहुत ज्यादा तलते हैं या उसे उबलते पानी में ज्यादा देर तक छोड़ देते हैं तो एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो आंखों से नहीं दिखती। अंडे में जो प्राकृतिक कोलेस्ट्रॉल होता है जो थोड़ी मात्रा में जरूरी है वह ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज हुआ कोलेस्ट्रॉल धमनियों में सूजन ला सकता है और धीरे धीरे हृदय रोगों का खतरा बढ़ा सकता है। और जब शरीर पहले से ही उम्र की वजह से धीमा हो चुका हो तो यह बदलाव और ज्यादा असर करता है। इसका सबसे आम संकेत है उसकी गंध। वो तीखी, थोड़ी सी खट्टी सी बदबू जो अक्सर बर्तन और रसोई में रह जाती है। वह बताती है कि अंडा ज्यादा पक चुका है। यह गंध अंडे की सफेदी में मौजूद सल्फर के ज्यादा गर्म होने से निकलने वाले यौगिकों की वजह से होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ नाक के लिए परेशान करने वाली बात है, लेकिन असल में ये पोषक तत्वों के टूटने का संकेत है और यही है वो जगह जहां सेहत का असली ख्याल शुरू होता है, बारीकियों में। मध्यम आंच पर पकाए गए अंडे चाहे गुनगुने पानी में उबालें या धीमी आंच पर तले जाएं, उनमें विटामिन B12, फोलेट और ऐसे रक्षक तत्व बने रहते हैं जो आंखों, दिमाग और यहां तक कि मनोदशा की भी रक्षा करते हैं। कई बुजुर्गों ने ये पाया कि पहले अंडा खाने के बाद जो भारीपन, गैस या जलन होती थी वो सिर्फ पकाने का तरीका बदलने से गायब हो गई। यह एक साधारण सा बदलाव है लेकिन असर बहुत गहरा करता है। इसके अलावा जब जरक थोड़ी क्रीमी रहती है और सफेदी ज्यादा सख्त नहीं होती तो शरीर प्रोटीन और पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से ग्रहण करता है। इससे मांसपेशियां बनी रहती हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और दिमाग की स्पष्टता भी बेहतर होती है। और यह सब सिर्फ एक अंडे से संभव है अगर उसे सम्मान के साथ पकाया जाए। रोजमर्रा की जल्दी में हम ये भूल जाते हैं कि खाना कैसे पकाया गया है। इसका असर उतना ही बड़ा होता है जितना कि हमने क्या खाया। लेकिन अगर आप लंबी और आत्मनिर्भर जिंदगी चाहते हैं तो पकाने का तरीका सुधारना एक समझदारी भरा कदम है। अच्छे से पकाना ज्यादा पकाना नहीं होता, सही बिंदु को पकड़ना ही समझदारी है। और क्या आपने कभी गौर किया कि आप अंडा कैसे बना रहे हैं? अगर यह बात आपके दिल को छू गई तो कमेंट में 1 लिखिए। और जब गर्मी का ध्यान पोषक तत्वों को बचा सकता है तब एक और छोटी सी बात होती है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जो तय करती है कि अंडा आपकी सेहत के लिए दवा बनेगा या एक खामोश जहर। गलती नंबर 2, फटा हुआ या पुराना अंडा इस्तेमाल करना। हर बार खतरा दिखता नहीं है, कभी कभी वह एक टूटी हुई परत में छुपा होता है, इतना हल्का कि नजर ही ना आए। कई लोग अंडा सीधे पैन में तोड़ते हैं बिना देखे या सूंघे, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही जैसे कि फटा हुआ अंडा इस्तेमाल करना या फ्रिज के कोने में पड़ा कोई पुराना अंडा पकाना बुजुर्गों के लिए एक गंभीर खतरा बन सकता है।
खासकर तब जब शरीर अब पहले जैसी ताकत से संक्रमणों से नहीं लड़ पाता। अंडे की परत चाहे जितनी भी पतली हो, वही इसकी सबसे पहली और जरूरी सुरक्षा है। अगर उसमें जरा भी दरार हो तो बैक्टीरिया के अंदर जाने का रास्ता बन जाता है, और इनमें से सबसे खतरनाक होता है साल्मोनेला। यह एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कोई संकेत नहीं देता, न दिखता है, न महकता है, लेकिन अंडे के अंदर मौजूद हो सकता है। वो भी ऐसे अंडों में जो देखने में एकदम ठीक लगते हैं। और अगर ऐसा अंडा किसी बुजुर्ग के शरीर में चला जाए तो इससे उल्टी, तेज बुखार, जोरदार दस्त और कभी कभी तो अस्पताल तक की नौबत आ सकती है। जयपुर के पास के एक गांव में अरुण नाम के 71 वर्षीय बुजुर्ग रहते हैं। उन्हें हर सुबह खुद अपना नाश्ता बनाना पसंद था। 2 टोस्ट, एक उबला हुआ अंडा और एक कप चाय। सर्दियों की एक सुबह उन्होंने वो अंडा उबाल लिया जो बाजार से घर लाते समय हल्का सा टूट गया था। उन्हें न तो बदबू महसूस हुई और न ही अंडे की दीवार पर बहती उस छोटी सी लकीर पर ध्यान गया। सप्ताह का अंत पेट दर्द, कमजोरी और अस्पताल की यात्रा में हुआ फूड पॉइजनिंग की आशंका के साथ। जो एक साधारण सी गलती लग रही थी, वह एक स्थायी सबक बन गई। तब से अरुण ने एक आदत बना ली, अंडा पकाने से पहले उसे देखना, सूंघना और परखना। और इसके लिए किसी डॉक्टर की डिग्री या कोई मशीन की जरूरत नहीं है। एक पुराना और आसान तरीका है जिसे कई पीढ़ियों से अपनाया जाता रहा है, पानी वाला परीक्षण। इसे कई घरों में अंदाज से परखना भी कहा जाता है। अमेठी और नासिक जैसे गांवों में आज भी दादी, नानी यही तरीका अपनाती हैं। बस एक कटोरी में ठंडा पानी भरें और उसमें अंडा डालें। अगर अंडा नीचे जाकर एक तरफ लेट जाए तो वह ताज़ा है, अगर नीचे जाए लेकिन खड़ा रहे तो वह पुराना है, और सावधानी से इस्तेमाल करें। और अगर अंडा तैरने लगे तो उसे खोलने की ज़रूरत नहीं है, सीधा फेंक दीजिए, क्योंकि जब अंडा तैरता है तो इसका मतलब होता है कि उसके अंदर गैस बन चुकी है, जो साफ संकेत है कि वह खराब हो चुका है। एक और आम गलती जिसे लोग समझते नहीं, वह है अंडों को फ्रिज के दरवाजे में रखना। यह सुविधाजनक लगता है लेकिन सुरक्षित नहीं है। जब भी फ्रिज खोला जाता है, तापमान बार बार बदलता है और गर्मी ठंडी की यह आवाजाही अंडों के लिए नुकसानदेह होती है। उन्हें हमेशा फ्रिज के अंदर के हिस्से में बीच या निचली शेल्फ पर रखें जहां ठंडक स्थिर रहती है, और अंडे की नुकीली सिरे को नीचे रखें, इससे जरक बीच में बनी रहती है और अंडा ज्यादा समय तक ठीक रहता है। अंडे की पैकिंग पर छपी एक्सपायरी डेट भी जरूर देखें, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है अपनी इंद्रियों पर भरोसा करना सीखें। तेज गंध, कोई काला धब्बा या चिपचिपी सतह, ये सब संकेत हैं कि अंडा अब सुरक्षित नहीं है। अंडा एक बहुमूल्य आहार है, लेकिन इसके साथ सम्मान भी जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि आपसे ऐसा कभी नहीं हुआ, तो याद रखिए, हर संक्रमण तुरंत लक्षण नहीं दिखाता। बुजुर्गों में इम्यून सिस्टम कभी कभी संकेतों को छुपा देता है और असर कुछ दिन बाद नजर आता है। मौसम के असर जैसा लग सकता है, लेकिन असल वजह वही अंडा था। इसलिए अंडा पकाने से पहले एक पल रुक जाइए, उसे हाथ में उठाकर देखिए, थोड़ा घुमाइए और समझिए वो क्या कहना चाह रहा है। ऐसे छोटे छोटे ध्यान देने वाले काम बड़े पछतावे से बचा सकते हैं, और धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। जैसे हम अपने शरीर की बात सुनना सीखते हैं, वैसे ही हमें अपने खाने की भी बात समझनी चाहिए खाने से पहले। और जब हम सीख जाते हैं कि भोजन बिना खोले भी बहुत कुछ कह देता है, तब हमारे सामने एक और विकल्प आता है जो अक्सर जल्दी में या पोषक तत्वों को बचाने की चाहत में चुना जाता है, लेकिन जो कभी कभी एक खामोश खतरा बन सकता है। गलती नंबर 3, कच्चा या अधपका अंडा खाना। बहुत से लोग मानते हैं कि कच्चा अंडा ज्यादा पोषण देता है, कि उसे पूरी तरह न पकाने से उसके गुण बेहतर तरीके से शरीर में सिशोषित होते हैं। यही सोच स्वास्थ्य पे, घरेलू मिश्रण और यहाँ तक कि घर में बनने वाली चटनी या उसके जैसी चीजों की रेसिपीज में भी दिखाई देती है। लेकिन जो बात ज्यादातर लोग नहीं जानते या जानबूझकर अनदेखा कर देते हैं, वो ये है कि कच्चा अंडा अक्सर एक अदृश्य, खतरनाक और धोखा देने वाले तत्व को भी अपने साथ लेकर आता है, साल्मोनेला। साल्मोनेला एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कोई संकेत नहीं देता, न उसकी कोई गंध होती है, न रंग बदलता है, और एक ऐसा अंडा जो देखने में एकदम ताजा लगता है, चाहे वो सीधे किसी किसान से आया हो या गांव की डेयरी से, उसमें भी यह बैक्टीरिया हो सकता है। किसी युवा व्यक्ति में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली शायद उससे लड़ ले, लेकिन उम्रदराज लोगों के लिए हालात अलग होते हैं। बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम अब पहले जैसा तेज नहीं होता,
शरीर की सुरक्षा धीमी हो जाती है और जो तकलीफ किसी युवा के लिए 1-2 दिन की होती है, वही बुजुर्ग के लिए हफ्तों तक बुखार, निर्जलीकरण, भूख की कमी और धीमी रिकवरी में बदल सकती है। भारत के पारंपरिक जीवन में मिठाई, बिस्किट या केक का आटा बनाते समय कच्चे मिश्रण को चखना आम बात है। ये आदत पीढ़ियों से चली आ रही है, पकाने से पहले स्वाद देखने की परंपरा। लेकिन जब इस चखने में कच्चा अंडा होता है, तब वह छोटी सी एक चम्मच सोचे से ज्यादा खतरा लिए हो सकती है। यही बात उस अदब की ज़रक पर भी लागू होती है जो ब्रेड पर बह रही हो या चम्मच में लिपटी हो, जिसे कई लोग स्वाद का हिस्सा मानते हैं, या फिर घर पर बनने वाली अंडे वाली चटनी जिसमें कच्ची ज़रक को तेल के साथ फेंटा जाता है। ये सब सांस्कृतिक आदतें हैं, लेकिन इन्हें दोबारा सोचने की जरूरत है, खासकर 60 की उम्र के बाद। एक और बात जो कम लोग जानते हैं वो है एविडिन नामक तत्व की मौजूदगी। यह तत्व अंडे की सफेदी में होता है जब वह कच्चा होता है, और यह शरीर को बायोटिन नामक एक महत्वपूर्ण विटामिन को सोखने से रोकता है। बायोटिन त्वचा, बालों, नाखूनों और शरीर की ऊर्जा प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी है। जब अंडा सही से पकाया जाता है, तब एविडिन निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि खाना पकाना वास्तव में अंडे को ज्यादा सुरक्षित और पोषणकारी बनाता है। कोई शक नहीं कि अंडा एक संपूर्ण आहार है, ताकत और पोषण देने वाले तत्व और कई जरूरी विटामिन का स्रोत। लेकिन यह शरीर को तभी फायदा देता है जब उसे ऐसे तैयार किया जाए जो शरीर की जरूरतों के अनुकूल हो। बुजुर्गों के मामले में सबसे सुरक्षित तरीका है सफेदी को पूरी तरह से पका देना और ज़रक को इतना पकाना कि कोई भी छिपा हुआ खतरा खत्म हो जाए। और ये बात सिर्फ दुकानों से आए अंडों तक सीमित नहीं है। चाहे अंडा खेत से आए, प्राकृतिक हो या देसी, ध्यान देना जरूरी है। बैक्टीरिया को फर्क नहीं पड़ता कि अंडा कहां से आया है। सच ये है, सुरक्षा अंडे की उत्पत्ति में नहीं, उसकी तैयारी में होती है। इसलिए अगली बार जब आप कोई स्वास्थ्य पेय बनाएं या उस कच्चे आटे को चखने का मन हो, खुद से पूछिए, क्या ये अंडा आग से गुजरा है? क्योंकि यह किसी डर की बात नहीं, ये उस चीज की सुरक्षा की बात है जो बनते बनते वक्त लेती है। आपकी सेहत, आपकी ऊर्जा और आपकी आत्मनिर्भरता। और कभी कभी इस सब की रक्षा सिर्फ एक सही तापमान पर पकाई गई कढ़ाई से शुरू होती है। उत्तर भारत की लक्ष्मी देवी, उम्र 68 वर्ष, हर सुबह एक पेय बनाती थीं जिसमें केला, दूध और एक कच्चा अंडा होता था। यह परंपरा उन्हें उनकी मां से मिली थी और दशकों तक सब ठीक चलता रहा। लेकिन पिछले सर्दियों में एक अनजानी बुखार ने उन्हें हफ्तों बिस्तर पर डाल दिया। डॉक्टर भी साफ कारण नहीं बता पाए और तब उन्होंने सुझाव दिया कि पुराने खानपान की आदतों की समीक्षा की जाए। लक्ष्मी जी ने अपनी सुबह की स्मूदी छोड़ दी और तब से उनका एक नया मंत्र बन गया, शरीर बदलता है तो परंपराएं भी बदलनी चाहिए। गलती नंबर 4, उबले हुए अंडों को गलत तरीके से स्टोर करना। कई घरों में एक आम आदत है कई अंडों को एक साथ उबाल लेना ताकि आने वाले कुछ दिनों का नाश्ता या खाना आसान हो जाए। वो सीधे एक प्लेट या किसी भी डिब्बे में रखकर फ्रिज में रख दिए जाते हैं। लेकिन जो बात ज्यादातर लोग नहीं समझते वह यह है कि अगर यह प्रक्रिया सावधानी से न हो तो यह एक खतरनाक दरवाजा खोल सकती है, बैक्टीरिया के बढ़ने का दरवाजा। जैसे ही अंडा उबाल लिया जाता है, उसकी प्राकृतिक सुरक्षा खत्म हो जाती है। चाहे उसका छिलका बरकरार दिखे, लेकिन सूक्ष्म जीवों के खिलाफ जो प्राकृतिक ढाल थी वो अब नहीं रहती। अगर अंडा 2 घंटे से ज्यादा समय तक कमरे के तापमान पर पड़ा रहे, खासकर गर्म मौसम में, तो वह बैक्टीरिया के लिए आदर्श वातावरण बन जाता है। 4 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच की यह तापमान सीमा जोखिम क्षेत्र कहलाती है और यही वह जगह है जहां बैक्टीरिया सबसे तेजी से पनपते हैं। अब कल्पना कीजिए महाराष्ट्र के किसी ग्रामीण घर का दृश्य जहां बिजली बार जाती है और गर्मी आम बात है। एक उबला हुआ अंडा जो खाने की मेज पर कपड़े से ढककर रखा गया है, दिखने में तो ठीक लगता है, लेकिन जो चीज उसमें पल रही है वह आंखों से नहीं देखी जा सकती। बुजुर्गों के लिए यह और भी जोखिम भरा होता है। उनकी पाचन प्रणाली अधिक संवेदनशील होती है, उनकी रिकवरी धीमी होती है और अक्सर लक्षण स्पष्ट नहीं होते। हल्का सा पेट दर्द, थकावट या अगले दिन थोड़ा असहज महसूस होना, और हो सकता है वजह वही अंडा हो जो ठीक से नहीं रखा गया। एक और आम गलती है अंडों को ऐसे डिब्बों में रखना जिनमें ढक्कन न हो या जिनमें पहले से तेज गंध वाले खाने रखे गए हों। ऐसे डिब्बे अंडों को क्रॉस कंटैमिनेशन के लिए खुला छोड़ देते हैं। अंडे दूसरे खाने की गंध को सोख लेते हैं,
स्वाद बदल जाता है, बनावट बिगड़ जाती है। अगर वो सब्जियों या अधब की मांस के संपर्क में आ जाएं, तो संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। सबसे अच्छा तरीका बेहद सीधा है, लेकिन उसमें सजगता चाहिए। उबले अंडों को हमेशा एयर टाइट डिब्बों में रखें। बेहतर हो कि वो कांच या अच्छी क्वालिटी वाले प्लास्टिक के हों, जिनमें कोई गंध न हो। उन्हें फ्रिज की अंदरूनी शेल्फ में रखें, कभी भी दरवाजे में नहीं, क्योंकि दरवाजा बार बार खुलता है, जिससे तापमान बदलता रहता है और यहीं से खराबी शुरू होती है। इसके साथ ही अंडों को कब उबाला गया, इसे लिखना या याद रखना भी जरूरी है। उन्हें 1 हफ्ते के भीतर ही खा लेना चाहिए। उसके बाद उनकी गुणवत्ता गिरने लगती है और जोखिम बढ़ जाता है। अगर आप उबले अंडे को फिर से गर्म कर रहे हों, तो ध्यान रखें कि वो प्रक्रिया कोमल हो। तेज ताप वाले यंत्र में दोबारा गर्म करने से अंडा सूख जाता है, स्वाद बिगड़ता है और बुजुर्गों को भारीपन या अपच का अनुभव हो सकता है। सबसे बेहतर तरीका है हल्के गुनगुने पानी में डुबोकर गर्म करना या भाप से धीरे धीरे ताप देना। इससे स्वाद बरकरार रहता है, बनावट नरम रहती है और पेट पर असर नहीं पड़ता। ये छोटे छोटे ध्यान देने वाले उपाय एक अधिक सजग जीवन शैली की निशानी है। एक नजरिया जो सिर्फ खाने पर नहीं, खाने के साथ होने वाले व्यवहार पर भी केंद्रित होता है। क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या खाते हैं, बल्कि ये भी है कि हम चुने हुए भोजन की देखभाल कैसे करते हैं। और शायद यही छुपा है एक शांत और लंबी उम्र का असली रहस्य। उन मौन भरे छोटे छोटे कर्मों में जो उस चीज की हिफाजत करते हैं जिसे हमने प्यार से बनाया है। उन घरों में जहां आज भी मिट्टी के बर्तन या केले के पत्तों से ढके टोकरों में खाना रखा जाता है, वहां खाने को संजोना एक रस्म की तरह होता है। यह श्रद्धा जो खाने को संभालने के ढंग से शुरू होती है, वही हमारी गरिमा को बनाए रखती है, सबसे सरल क्रियाओं में भी। और जब भोजन सावधानी से पकाया गया हो, प्रेम से संभाला गया हो, तब भी एक आखिरी चीज बच जाती है जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। तवे या कड़ाही में क्या था उससे पहले कि अंडा उसमें पड़ा हो। गलती नंबर 5, अंडा बनाते समय हानिकारक तेलों का इस्तेमाल करना। अक्सर लोग सोचते हैं अगर अंडा सेहतमंद है तो उसे कैसे पकाया जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सच ये है कि जिस तेल में अंडा पकाया जाता है वही तय करता है कि वह साधारण सी डिश हमारे शरीर को पोषण देगी या धीरे धीरे उसे नुकसान पहुंचाएगी। खासकर तब जब बात हो रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स की, जैसे कि सोया, मक्का, कॉर्न या कैनोला का तेल, जो आजकल भारत के कई रसोई घरों में चुपचाप जगह बना चुके हैं। ये तेल भले ही सस्ते और आसानी से मिलने वाले हों, लेकिन ये उच्च तापमान को सहन करने के लिए नहीं बने हैं। इनका स्मोक पॉइंट कम होता है, यानी ये जल्दी टूटने लगते हैं जब इन्हें गर्म किया जाता है। और जब ये टूटते हैं तो बनते हैं हानिकारक अणु, ऐसी अस्थिर अणुएं जो शरीर की कोशिकाओं पर हमला करती हैं, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करती हैं और अंदरूनी सूजन फैलाती हैं। और जैसा आप जानते हैं, 60 की उम्र के बाद जब शरीर की मरम्मत धीमी हो जाती है, तब ये छोटी छोटी सूजनें धीरे धीरे बड़े खतरे बन जाती हैं। इतना ही नहीं, ये तेल भारी रासायनिक प्रक्रिया से गुजरते हैं। उन्हें गंधरहित किया जाता है, रंग साफ किया जाता है और सॉल्वेंट से निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में उनके प्राकृतिक गुण नष्ट हो जाते हैं और जो बचता है वह एक ऐसा तरल होता है जो दिखने में भले ही साफ हो, लेकिन उसमें हानिकारक वसा और वो यौगिक होते हैं जो समय के साथ हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, वजन बढ़ना और पाचन संबंधी समस्याओं से जुड़े होते हैं। तो फिर समाधान क्या है? जवाब छिपा है पुरानी पीढ़ियों की आदतों में। वापस लौटें उन तेलों की ओर जो शरीर को नुकसान नहीं बल्कि सहारा देते हैं। उदाहरण के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हल्की आंच पर या खाने की आखिरी परत के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। देशी घी भारतीय घरों का पुराना साथी, जिसमें गर्मी सहने की अद्भुत क्षमता होती है। ये न सिर्फ जलता नहीं, बल्कि उसमें वो वसा होती है जो मस्तिष्क और हृदय को पोषण देती है। शुद्ध मक्खन अगर सीमित मात्रा में इस्तेमाल किया जाए, और नारियल तेल जो उच्च तापमान पर भी टूटता नहीं, ये भी बेहतरीन विकल्प हैं। कई बुजुर्गों ने बताया है कि उन्हें खाने के बाद जो भारीपन, नींद या गैस होती थी, वह सिर्फ तेल बदलने से ही कम हो गई। ना तो खाना बदलना पड़ा, ना अंडा छोड़ना पड़ा, बस वो माध्यम बदला जिसमें वह पकता था। एक छोटा सा बदलाव जो शायद दिखता नहीं, लेकिन शरीर की ऊर्जा और हल्कापन पूरे दिन बनाए रखता है। और बात सिर्फ शारीरिक सेहत की नहीं है, इसमें एक भावनात्मक गहराई भी है। एक अच्छा तेल चुनना जैसे तय करना कि आप दिन की शुरुआत किस ऊर्जा के साथ करना चाहते हैं।
ये एक सजग निर्णय है कि जो चीज हम अपने भीतर डालते हैं वो पोषण दे, ना कि थकावट। क्योंकि जो दिल दशकों से हमारे लिए धड़कता आया है, क्या वह इतनी देखभाल का हकदार नहीं है? इसलिए अगली बार जब आप तवे पर अंडा फोड़ने जाएं, उससे पहले एक बार नजर डालिए कि नीचे कौन सा तेल है। क्योंकि जो बदलाव आपको कठिन लग रहा था वो शायद वहीं छिपा है, उस तरल में जो खाना पकाता है। और हो सकता है वही चीज चुपचाप आपकी सेहत को अंदर से बिगाड़ रही हो। अगर ये बात आपके साथ गूंजती है तो कमेंट में 5 लिखिए। अब जब आप अंडे से जुड़ी सबसे आम गलतियों को जान चुके हैं, क्यों ना अपनी रसोई को एक बार ध्यान से देखा जाए। जरूरी नहीं कि सब कुछ बदलना पड़े, शायद सिर्फ आंच को हल्का करना, तेल को बदलना या उस डिब्बे को देखना जिसमें आप अंडे रखते हैं। ये छोटे छोटे काम हैं, लेकिन ये बचाते हैं कुछ बहुत बड़ा, आपकी सेहत, आपकी ऊर्जा और आपकी स्वतंत्रता। तो बताइए, इनमें से कौन सी आदत आप आज से ही अपनाने जा रहे हैं और कौन सी बात आप पहले से जानते थे लेकिन नजरअंदाज कर रहे थे? कमेंट में जरूर बताइए। आपकी कहानी सुनना अच्छा लगेगा। शरीर संकेत देता है और इन छोटे छोटे इशारों को सुनना, यह उस शरीर के प्रति सम्मान है जो जीवन भर हमारे साथ चला है। क्योंकि चलने में मुश्किलें गिरने से नहीं शुरू होती, वे सुबह की खामोशी में धीरे धीरे जन्म लेती हैं। क्योंकि 60 की उम्र के बाद गरिमा के साथ जीना किसी चमत्कार की मांग नहीं करता, बस रोज के फैसले चाहिए जो समझदारी और स्नेह से लिए गए हों। अगर ये बात आपको छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उन बेहतरीन खाद्य पदार्थों की जो आपकी टांगों को मजबूती देते हैं। और सच मानिए, यही है वो चीज जो बढ़ती उम्र के पूरे अनुभव को बदल सकती है।